इस प्रकार का प्रॉब्लम आपके भी प्रिंटर में आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन क्या है। हेलो गाइस, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एप्सन L3210 एक प्रिंटर रखा हुआ है और इसमें कुछ अलग टाइप का प्रॉब्लम है। इसमें जब हम कंप्यूटर से प्रिंट करते हैं तो ये प्रॉपर प्रिंट कर देता है, लेकिन जब हम फोटोकॉपी करते हैं तो पेज में आधा प्रिंट आता है और आधा प्रिंट नहीं आता है। हम इसके प्रॉब्लम को फाइंड करेंगे और साथ में इसका सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि ऐसे तमाम सारे इन्फॉर्मेटिव, अपडेटेड और टेक्निकल वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम इस प्रिंटर को एक प्रिंट कमांड देते हैं कंप्यूटर से। तो यहाँ पे मैंने Ctrl+P और फिर इस प्रिंटर से हम इसे एक प्रिंट कमांड दिए हैं जो कि कंप्यूटर से प्रिंट आ रहा है। सबसे पहले इसे देखेंगे। यहाँ पे गाइस देखिए तो ये प्रॉपर तरीके से प्रिंट कर दिया है इस प्रिंटर ने और ये बिल्कुल रेडी कंडीशन में है। लेकिन अब हम एक फोटो कॉपी करते हैं इससे। चलो इसी चीज़ को फोटो कॉपी करते हैं और यहाँ से मैंने ब्लैक वाला बटन प्रेस किया। तो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये प्रिंट मैंने कंप्यूटर से प्रिंट कमांड दिया था और इसी प्रिंटर ने प्रिंट आउट किया है और ये काफ़ी अच्छा प्रिंट आया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि दूसरा पेज यहाँ मेरे हाथ में है और इसे मैंने फोटो कॉपी सेम पेज को किया है। इसमें कंडीशन आप देख पा रहे हैं, एक तरफ तो प्रिंट आ रहा है आधे पेज में और आधे पेज में ऐसा कुछ आ रहा है। तो अगर इस प्रकार का प्रॉब्लम आपके भी प्रिंटर में आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, यही बात करने वाले हैं। तो इसमें अगर सिंपल सा लॉजिक लगाएं, हम अपने दिमाग से ही सोचें तो ऐसा सोच सकते हैं कि प्रिंटर का तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि प्रिंटर का अगर प्रॉब्लम होता है तो ये भी प्रिंट सही नहीं आता। तो इसका मतलब है इसमें कहीं ना कहीं स्कैनर यूनिट का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि स्कैनिंग में ये प्रॉपर तरीके से स्कैन नहीं कर पा रहा है। तो स्कैनर यूनिट को खोलेंगे, साफ सफाई करेंगे और उसमें देखेंगे अगर कुछ प्रॉब्लम होगा वो सही करेंगे। उसके बाद दोबारा से उसे हम पैक करेंगे और संभवतः प्रिंटर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आपके प्रिंटर में 2 रेड लाइट ब्लिंक कर रहा है कंटिन्यू और आपके प्रिंटर में सर्विस रिक्वायर्ड का मैसेज बार बार आपको आ रहा है, जैसा कि यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये मैसेज अगर आपको मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आपके प्रिंटर में किसी प्रकार का कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं है, प्रिंटर को खोलने की जरूरत नहीं है। ये एक सॉफ्टवेयर रीसेट टूल से इसे रीसेट करना होता है, जो कि 2-3 महीने में एक बार हर एक प्रिंटर में एप्सन के आ जाया करता है और प्रिंटर को रीसेट करने के बाद ऑटोमेटिकली फिर आपका प्रिंटर ठीक हो जाता है। अगर ये एरर मैसेज आपको आ रहा है तो हमारे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम है, आपको सपोर्ट करेगी और आपका प्रिंटर ऑनलाइन ही रीसेट करवा दिया जाएगा। अगर आपने हमसे कभी सर्विस लिया है और आप संतुष्ट हुई हैं तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर डालिएगा कि हमारे यहाँ से अच्छी सर्विस आपको मिल जाया करता है। तो आइए बहरहाल अभी इस प्रिंटर के प्रॉब्लम को हम फाइंड करते हैं और इसके सॉल्यूशन के बारे में सीखते हैं। इस तरीके से इसे उठा लेंगे और यहाँ से ये सारे केबल निकाल देंगे। गाइस, इसके स्कैनर यूनिट में ही प्रॉब्लम है, तो हमें बात स्कैनर की करनी है। प्रिंटर पूरी तरीके से ठीक है तो प्रिंटर को उठा के हम अलग रख दे रहे हैं। अब इसके स्कैनर यूनिट में सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि जो केबल्स हैं, केबल में हो सकता है कहीं पे कोई कट लग गया हो या चूहे ने काट दिया हो या कहीं पे कट हो जाता है तो भी प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे गाइस प्रॉब्लम फाइंड हो गया है। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा यहाँ कट लगा हुआ है केबल में ही, इस तरह से कुछ, ये पता नहीं कैसे कट गया यहाँ पे। इसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि सप्लाई पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही है इसको। स्कैनर स्कैन तो करता है लेकिन इमेज जो है स्कैनर के द्वारा जो स्कैन किया गया है वो प्रिंटर तक ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है और उसमें जिम्मेदार ये केबल है, क्योंकि ये केबल यहाँ पे हल्का सा कटा हुआ है। आपको क्या करना पड़ेगा, ये केबल रिप्लेस करना पड़ेगा। और कभी कभी केबल ये खराब नहीं होता है या कटा नहीं होता है, आगे यहाँ पे कार्बन हो जाता है और कोई कोई पॉइंट जो है वो डिटेक्ट नहीं करता है मशीन के साथ, यानी कि लॉजिक कार्ड के साथ प्रिंटर के। तो उस कंडीशन में भी यही एरर हमें देखने को मिल जाता है, यानी कि हाफ प्रिंटिंग आता है, हाफ नहीं आता है। तो फटाफट इस केबल को केवल चेंज कर लेना है हमें। गाइस, ये स्कैनर केबल है, इस तरह का होता है।
यही इस प्रिंटर में कटा हुआ है। कभी कभी क्या होगा, यहाँ पे कार्बन होगा तो आपको निकाल के केवल साफ करके दोबारा से लगा देना होगा, और इस प्रकार की समस्या अगर आपके प्रिंटर में हाफ प्रिंटिंग की होगी तो वो सही हो जाएगी। बाय द वे अगर कटा हुआ है तो फिर आपको इसे रिप्लेस ही करना पड़ेगा। रिप्लेस करने के लिए आपको इस केबल की जरूरत पड़ेगी। आपके आसपास अगर ये केबल मिल जाता है तो ठीक है, वरना आप हमारे इसी कॉन्टेक्ट नंबर पर, सर्विस नंबर पर कॉल कर लेंगे, आपको ये कोरियर के माध्यम से आपके यहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा और फिर आप इसे आसानी से रिप्लेस कर पाएंगे। तो आइए देख लेते हैं कैसे इसे रिप्लेस करना है हमें। इसके लिए गाइज सबसे पहले आपको इस स्कैनर यूनिट को खोलना होगा। कैमरा थोड़ा पास में ले आइए। यहाँ पे देखेंगे कुछ स्क्रू लगे होते हैं स्कैनर में, ये सारे स्क्रू खोल लेंगे। इसके अंदर गाइस दो केबल होती हैं। एक ये केबल होता है जो मोटर केबल होता है, ये मोटर को पावर सप्लाई देता है, और दूसरा ये डाटा केबल होता है, जैसे डाटा हमारा प्रिंटर तक ट्रांसफर होकर के जाता है और वही डाटा प्रिंट होता है। यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम था, इसमें पूरा कंप्लीट डाटा जा नहीं पा रहा है केवल कटने की वजह से। इसी वजह से कुछ ऐसा प्रिंट देखने को हमें मिल रहा है। तो इसके लिए हम फिर इस केबल को रिप्लेस कर देंगे। इसको चेंज करने के लिए गाइज यहाँ पे जो पॉइंट बने हुए हैं इसके, इसमें से केबल निकाल लेंगे, इस तरह से खोलेंगे इसे, और यहाँ पे इस पॉइंट को उठा लेंगे और इस तरह से ये केबल निकल जाएगा। और फिर यहाँ से इस केबल को आप खींच लेंगे, ये बाहर हो जाएगा। और दूसरा वाला केबल गाइज, क्योंकि इसका जो दोनों सिरा होता है, दोनों सिरा लगभग सेम होता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा आगे लगाना है या कौन सा पीछे लगाना है। आप इसमें इसे प्रॉपर तरीके से डाल देंगे और गाइज इस केबल को फिर इसमें आप इस तरह से कंप्लीट फिट करेंगे। यहाँ पे इसका जो पिन है ये नीचे की तरफ रहेगा, ये ध्यान रख के लगाएंगे, इस तरह से लगा देंगे और इसे बंद कर देंगे। फिर इस केबल को आप इस तरह से खींच लेंगे कि ताकि उसमें जाकर प्रॉपर वो फिट हो जाए, और फिर यहाँ पे इसके लॉक को फिट कर देंगे। इस तरह से ये केबल निकल जाएगा। अब ये केबल ख़राब है गाइज, इसलिए इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसे आप फेंक भी सकते हैं। और फिर इसे प्रॉपर तरीके से घुमा लेंगे, क्योंकि दोनों वायर बिल्कुल साथ में होता है, और इसको वापस लाकर इसमें फंसा लेंगे एक बार। अब ये कंप्लीट फिट हो गया है। इस केबल को इसके अंदर भी डालना होगा जहाँ जहाँ पे वो फंसा हुआ था, ताकि कहीं फंसे ना ये। और ये ध्यान रखना है आपको कि ये बैक साइड में इतनी जगह इसको देनी है केबल को, कि ताकि यहाँ इसके बराबर में रहे, ताकि इसका प्रॉपर मूवमेंट हो सके। अब इसके अंदर हम इसे फंसा लेंगे और इस तरीके से इधर भी फंसा लेंगे। गाइस यहाँ पे इसे हमें कुछ इस प्रकार से मोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पे काफ़ी जगह है। इसकी लंबाई इतनी रखेंगे कि ताकि इसका प्रॉपर मूवमेंट हो सके, यहाँ तक ले आएंगे और फिर वापस ये इसमें चला जाए। इस तरह का मूवमेंट इसमें हमें रखना होगा, इतना गैप देना होगा इसमें हमें, और फिर वापस इसको इसके अंदर डालेंगे और फिर ये केबल इसमें लगाएंगे इस तरह से कुछ, और फिर अब इसे पैक कर देना है। जो इसमें खांचे बने होते हैं इसमें ये फिट हो जाएगा। और गाइज ये पावर बटन के लिए जो तीसरा केबल है, ये पावर बटन का केबल होता है। यहाँ पे इसके जो फ्रंट पैनल वाले बटन बने होते हैं, यहाँ तक की सप्लाई लाने का काम करता है ये। तो अगर ये केबल कट जाएगा तो प्रिंटर आपका ऑन नहीं होगा, बटन्स पे लाइट नहीं आएगी। ये मोटर केबल है और ये स्कैनर का डाटा केबल है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। अब वापस प्रिंटर को लाते हैं और ये तीनों केबल का कनेक्शन करते हैं और फिर प्रिंट करके देखते हैं। अब हमें इसको सप्लाई देना है, तो यहाँ पे देखेंगे एक ये स्कैनर केबल के लिए पॉइंट बना होता है, जो स्कैनर केबल जिसमें हमें लगाना है। तो स्कैनर केबल हम इसमें लगा देंगे पहले वाले में, और दूसरा जो पतला वाला है ये इसके मोटर केबल को सप्लाई देता है, यानी कि जो मोटर चलता है उसको यही केबल सप्लाई देता है, तो इसको भी लगाएंगे। और तीसरा इसका ये पावर केबल है जो फ्रंट पैनल को पावर देता है, इसको यहाँ पे लगा देंगे। और इसके बाद इसे हम यहाँ पे
गाइस स्कैनर हमने इस पे फिट कर लिया है। अब एक बार इसे हम पावर देते हैं। जब तक ये पावर वाली लाइट जो ग्रीन लाइट है ये ब्लिंक करे, इस कंडीशन में आपका प्रिंटर रेडी हो रहा है। अभी जब ये स्टेबल हो जाएगा यानी उसका सिंबल ये होगा कि प्रिंटर रेडी हो चुका है। तो जब तक ये ब्लिंक करे आप प्रिंटर को कोई कमांड ना दें। गाइज अब यहाँ पे पावर लाइट जो है इसका ये ब्लिंक करना बंद कर दिया है, स्टेबल हो गया है। और यही पेपर जो मैंने पहली बार फोटोकॉपी किया था जिसमें आधा प्रिंट आउट आया था आधा नहीं आया था, इसी को दोबारा से हम इस पर लगाते हैं और एक बार फिर से हम यहाँ से फोटोकॉपी वाला बटन प्रेस करते हैं। तो गाइज देखा आपने, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। प्रॉब्लम इसके स्कैनर केबल का था जो डाटा पूरी तरीके से प्रिंटर तक सेंड नहीं कर पा रहा था, इसी वजह से इस प्रकार की प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रही थी। हम आपको बताना चाहेंगे कभी कभी आपके प्रिंटर में ये दोनों रेड लाइट ब्लिंक करेंगी और आप जब कंप्यूटर से प्रिंट करेंगे तो प्रिंट भी हो जाया करेगा, यानी आपका प्रिंटर का स्टेटस जो है ना वो आपका कंप्यूटर रेडी दिखाएगा, फिर भी यहाँ पे दो रेड लाइट ब्लिंक करती हुई आपको दिखाएंगी ये दोनों रेड लाइटें। तो इस कंडीशन में भी स्कैनर का ही प्रॉब्लम होता है। आप उस सिचुएशन में भी इस स्कैनर को खोल लें, साफ सफाई कर लें, जो तीनों केबल हैं उसके केबल्स को भी सफाई कर लें और उनको वापस प्रॉपरली फिट कर दें उनकी जगह पर और दोबारा से ऑन करके देखें, संभवतः आपका प्रिंटर ठीक हो जाएगा। अगर केबल कटी हुई है जो कंडीशन अभी था तो फिर आपको केबल रिप्लेस ही करना पड़ेगा। आशा करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलूंगा किसी और टेक्निकल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।